हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 12 का ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका पेपर में एग्जाम में ज़रूर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लिखा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब दीर्घवृत्त कैसा होता है? अंडाकार होता है। तो मैं बना दे रहा हूँ इसका चित्र। पहले इसका चित्र बनाते हैं। एक दीर्घवृत्त है, मान लो कि आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई, ये वाई की वैल्यू वाली हो गई, ये वाई डैश, मतलब वाई की वैल्यू जो माइनस में होगी वो नीचे, और इधर एक्स की वैल्यू जो माइनस में होगी वो इस साइड, और जो एक्स प्लस होगा वो इस साइड, और ये आपका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु। ठीक। अब दीर्घवृत्त जो है बच्चों, आप रफली बना सकते हो, इसको जरूर नहीं है एक्यूरेट नाप के बनाओ, बिल्कुल इस शेप में आपको बना देना है जैसे मैंने बना दिया। ठीक। मुझसे आर्ट में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मगर फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया। ठीक। ये आपने क्या बना दिया? इलिप्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? इलिप्स। अब देखो, ये आपको समीकरण दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को लेना है। पहले इस समीकरण को लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। ठीक। इसमें पहले हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को उधर लेके जाएंगे। तो इधर क्या रह जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, ये पूरा पार्ट जब इधर आया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक। अब देखो, ये ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा पहले, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर कम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। ये पार्ट तो ऊपर का हो गया, और अपॉन में इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये ए स्क्वायर नीचे लिखा जाता है, याद रखना। ठीक। अब देखो, इधर हमें वाई स्क्वायर अकेला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर को इधर भेजेंगे, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये नीचे वाला ए स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। अब देखो, जब यहाँ स्क्वायर होता है तो उस साइड में अंडर रूट आ जाता है, तो इधर से हम अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहां हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। अब रूट के अंदर जो स्क्वायर वाली चीज होती है, तो उनका स्क्वायर हटके वो क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाती है। जैसे बी पे स्क्वायर है तो बी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार ए पे स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा। तो अब अंडर रूट क्या रह जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर समझ में आपके आ गया होगा। ठीक। अब देखो, इसको हम क्या करेंगे, अब हमें यहां इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, देखो अभी फिर यहीं आएंगे लौट के, तो मैं इधर कर ले रहा हूं, आप समझ जाना। ठीक। अब पहले हम क्या करेंगे, y को 0 करेंगे, y इज इक्वल टू 0, y बराबर 0 रखने पर। ठीक। y के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, 0। तो इसका मतलब y वाला पार्ट यहां से बिल्कुल खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर कम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, ए स्क्वायर की एक से हमने क्या करी, मल्टीप्लाई कर दी, तो ए स्क्वायर कम ए स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक। एक प्लस की आएगी और एक माइनस की। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या एक प्लस में लिखो और एक माइनस में भी लिख सकते हो। ठीक। उसी प्रकार जब आपने y को 0 करा है, उसी प्रकार आपको x को भी 0 रखना है। तो x बराबर क्या कर देंगे, 0। x बराबर हमने क्या रखा, 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जब हम 0 रखेंगे x की वैल्यू, तो x, अब x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब पहली बार में y को 0 रखा था तो y खत्म हो गया था, तो x का मान निकाल लिया था। अब हम x को 0 रख रहे हैं तो y का मान निकाल लेंगे, तो बचा कौन, y स्क्वायर, क्योंकि x को तो हम 0 कर चुके हैं, वो तो लिखना नहीं है। तो y स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 1। अब b स्क्वायर कम b स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक। तो वैसी सेम प्रकार से प्लस माइनस आपका क्या गया, b, या आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, एक प्लस का b लिख सकते हैं और एक माइनस का b। ये तो हो गया, मगर एक चीज सोचो, पहले आपने क्या करा था यहाँ, तो हमारा इसका पहले पॉइंट निकालना है, हमें a पॉइंट मान लो निकालना है। तो पहले हमने क्या रखा, y को 0 रखा, तो हमें क्या मिला, a मिला।
तो हम कर देंगे x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है a, 0, क्योंकि y 0 है और a क्या आया था 1। उसी प्रकार b पॉइंट आया होगा तो b क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, a के सामने बस माइनस लगा देना है, क्यों -a और y 0। ठीक, अब उसी प्रकार ये है, तो यहाँ किसकी वैल्यू है y की, तो इधर x की थी तो देखो x के मान पहले आए, देखो x के मान क्या आ गए पहले आए, मगर यहाँ y की वैल्यू है तो y के मान क्या आएंगे बाद में, 0 पहले आएगा, क्योंकि x का मान हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर पहले ही होता है, ध्यान रखना। तो आपका a b अब कौन सा पॉइंट होगा, मान लो c पॉइंट जो आपका होगा, तो आपने पहले 0 लिया, क्यों 0 आपने x रखा था, ठीक, फिर हमने y की वैल्यू पहले क्या निकाली b, तो यहाँ हम क्या कर देंगे b, देखो b दूसरे नंबर पे आया क्योंकि y सेकंड नंबर पे होता है, c उसके बाद d पॉइंट होगा, क्या पॉइंट होगा d, तो 0, -b, क्यों x 0 है और y आपका माइनस का b आया, ये प्लस वाला आपने पहले ले लिया और माइनस वाला बाद में। अब ये आपका 4 हुआ, तो वही चीज ये बनती है, ये आप क्या करना है, a पॉइंट है, मान लो यहां से यहां तक क्या है a है तो y क्या होगा 0, तो a पॉइंट हो गया, उसी लंबाई का दूसरा वाला b पॉइंट उसके सीध में होगा इधर, तो b -a, 0 होगा, ठीक, सेम उसी प्रकार ये होंगे, तो ये कहा होंगे y की तरफ, क्योंकि y की वैल्यू है इसमें x की वैल्यू है और इसमें y की वैल्यू है, तो ये b किधर होगा, b हमारा प्लस वाला यहाँ होगा, c पॉइंट 0, b और d पॉइंट हमारा होगा बच्चों 0, -b। बस इसमें इतना काम करना चाहिए, आपने चारों पॉइंट लगा के दिखा दिए। अब देखो क्या करना है, यहाँ आपको एक पट्टी डालनी है सीधी, ठीक, इसको हम बोलते हैं y और इसको बोलते हैं dx, तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, y जो है वो लंबाई और dx जो है वो चौड़ाई हो गई, ठीक। तो अब इसका हमें एरिया निकालना। अब एक चीज और नोट करो, 1 2 3 4 हिस्से हैं, तो जो इस सवाल का आंसर आएगा उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो हमें अब यहाँ लिखना है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र क्या होगा बच्चों, 4 क्यों आया, क्योंकि 4 हिस्से हैं, ठीक, 4 आ जाएगा, फिर समाकलन 0 से, ये 0 हो गया, यहाँ तो 0 ही होगा, 0 से कहां तक गए a तक, तो 0 से a की लिमिट हो गई y डॉट dx, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, और y का मान आपने ये निकाल रखा है शुरू में, मैंने आपको निकाल के, y बराबर क्या है, यही तो है आपका आंसर, y की वैल्यू आई है, तो यहाँ y की जगह हम इस पूरे को पुट कर देंगे, तो ये आपको क्या हो जाएगा 4, 0 से a b अपॉन a अंडर रूट a² माइनस x² dx। तो एक चीज नोट कर लेना कि ये फार्मूला याद रखना है आपको, कि समाकलन अंडर रूट a² माइनस x² dx बराबर क्या होता है, तो ये याद होना चाहिए, x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये आपको जरूर आना ही चाहिए, ध्यान रखना, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो सेम ये पोर्शन जो है बिल्कुल सेम इस टाइप नहीं, ये तो कॉमन है, इसको मत देखो, ये क्या है, एक चीज कॉमन है, मगर ये समाकलन a² माइनस x² dx ही तो है, तो इसको आप खोलोगे तो ये आपका समाकलन ही हो गया एक तरीके से, तो ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना। अब ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 4b/a, ये आपने मान लो बाहर ले लिया। अब इसका सूत्र क्या बताया मैंने आपको, देखो सूत्र ये है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस फिर कौन है a², तो a² लिख देंगे अपॉन 2, फिर कौन है साइन इनवर्स x/a, अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और 0 से क्या लिमिट है a, c लगाने की इसमें जरूरत नहीं है लिमिट वाली में, ठीक, 0 से क्या है लिमिट a, तो वो यहाँ लगा देंगे। तो जहां जहां भी इस पूरे में x आया है वहां आपको पहले a पुट कर देना है, तो देखो 4b/a, इस x के प्लेस पे कौन आ जाएगा बच्चों a/2 अंडर रूट a², अब ये x है तो x की जगह मैंने आपको बताया कि क्या रखना है, a रखना है, तो a रख दिया, तो ये भी a² हो गया, और ये तो ऑलरेडी a² है, a²/2 साइन इनवर्स इस x की जगह भी कौन आ जाएगा a/a, और माइनस
ये हो गया आपका 0। अब ये 0 क्यों हो गया कि जब आपने अपर लिमिट रखी मतलब बड़ी वाली ऊपर वाली तो ये वैल्यू बनी। फिर माइनस करके हमें ये 0 वाली भी तो रखनी है जहां जहां x है। आपने यहाँ x की जगह 0 रखा तो ये पूरी चीज खत्म हो गई। क्यों? 0 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। वही चीज यहाँ साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 0 हो या साइन 0 उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 ही हो जाएगी। तो इसमें इस पूरे पार्ट को माइनस करके 0 दिखा देना है। अब देखो 4b अपॉन a, तो देखो a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया 0। तो जब ये पूरा 0 पार्ट और ये मल्टीप्लाई होगी 0 इससे जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये चीज भी खत्म हो गई। तो इतना वैल्यू भी क्या हो गई? 0। अब देखो इससे ये कट गया कितनी बार? एक बार। और भाई साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है वो π/2 होती है, ध्यान रखना। ठीक, ये कट गया। तो ये क्या बचा हमारे पास? a स्क्वायर अपॉन 2, ये तो 0 हो गया। जो बचा वो आपने ये लिख दिया। और ये साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको? π/2। तो यहाँ करेंगे π/2। इनवर्स 1 की वैल्यू हमने क्या लगा दी? π/2। देखो साइन इनवर्स 1 है, ये 1 की वैल्यू हमने π/2 लगा दी। अब देखो ये दो धुनी कितने हो गए? ये दो धुनी 4 हुए। तो ये 4 इससे कैंसिल हो गया, मतलब 4 से 4 कट गया। और इस एक a से ये एक a भी कट गया, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a इंटू a। तो एक a नीचे था, दो ऊपर थे, तो एक कट गया, तो एक बचा। तो हमारे पास बचा कौन? पाई बचा, a बचा और b बचा। और हम यहाँ लिख देंगे पाई a b, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।